नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। हमने पिछली वीडियो में 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था टीचिंग एप्टीट्यूड का, उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाला। इस वीडियो में हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने 2018 और 19 की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी दोस्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए केवल सोच विकसित करना, बी में है केवल तर्क का विकास करना, सी में है ए और बी दोनों और डी में जानकारी देने के लिए। तो राइट आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा, केवल सोच विकसित करना और केवल तर्क का विकास करना। ये ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य तर्क का विकास करना भी है और सोच विकसित करना भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। एक इफेक्टिव टीचर, आप अगर इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को तो इफेक्टिव टीचर की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। बेसिकली मेरे पास अवेलेबल नहीं है इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर, तो दोनों साथ में सॉल्व हो जाते। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा को नियंत्रित, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित, द्रुत कार्य को ध्यान से सही करना और डी में है कम समय में अधिक जानकारी देना। तो एक इफेक्टिव टीचर वही है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है लर्निंग के लिए या फिर नई नई चीज़ें सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। नई जानकारी देने के लिए, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 वाला। इसमें बोल रहा है एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है। एक गाइड की भूमिका निभाकर, सत्ता की मूर्ति बनकर, छात्रों के साथ एक मित्र के रूप में, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित कर। तो इसका जो राइट आंसर है ना ये है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और कौशल के साथ अगर वो छात्रों को प्रभावित करता है, वो अच्छा तालमेल स्थापित कर सकता है अपने स्टूडेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, तो किस चीज का? सामाजिक परिवर्तन का, व्यक्तिगत परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का भी शक्तिशाली साधन है, व्यक्तिगत परिवर्तन भी और सांस्कृतिक परिवर्तन भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोल रहा है मूल शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ए में बोल रहा है वांछित गुणों के समावेश के लिए, एक छात्र को स्वस्थ बनाने के लिए, एक छात्र को नौकरी दिलाने के लिए, ऑप्शन डी व्यक्तित्व का सार्वजनिक विकास के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तित्व का सार्वजनिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतःक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? तो देखिए ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि किससे आप अधिक जल्दी सीख पाएंगे, अधिक स्वतंत्रता देखते। पहले बोल रहा है कि फिल्म का उपयोग, बी में है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, सी में छोटे समूह में चर्चा और डी में है टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगर डिस्कशन होता है, आप अगर अदर क्वेश्चन भी देखेंगे तो डिस्कशन मेथड एक अच्छा मेथड है। वैसे छोटे समूह में अगर चर्चा हो रही है तो इसमें सीखने के लिए मतलब अंतःक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है सीखने वाले को। आप इसमें ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोल रहा है एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व क्या है? कठोर अनुशासन, पूर्णतः शांति और विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण। ऑप्शन डी में जीवत छात्र छात्रा अंतःक्रिया। तो अगर आपस में
डिस्कशन हो रहा है, यानी छात्र और शिक्षक अंतरक्रिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बेसिकली ना बहुत सारे ऑप्शंस में रहता है कि आपस में छात्र और मतलब टीचर जो और स्टूडेंट हैं उनके बीच में आपस में अंतरक्रिया होते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। तो जो कक्षा में डिस्कशन हो रहा है कैसा होना, संप्रेषण किस तरह का होना चाहिए। ये ए बोल रहा है छात्र केंद्रित, डी में शिक्षक केंद्रित और सी में पाठ्यपुस्तक केंद्रित, डी में और सामान्य। यानी कक्षा में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा के अंदर अंतरक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए, विचारों से, तर्क से, सूचना से, विवाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों से। एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि अपने छात्रों को ज्ञान देने से, ऑप्शन बी छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करने से, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने से, विषय को संगठित रूप से प्रस्तुत करने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को, एक टीचर अपने स्टूडेंट को पेपर में, एग्जाम में, परीक्षा के लिए तैयार कर पा रहा है तो वो एक सफल शिक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है तो आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है आपको उसे सुधार का अवसर देना चाहिए, बी में आपको छात्र को कक्षा से निष्कासित कर देना चाहिए, सी में है आपको छात्र को अलग कर देना चाहिए, डी में आपको उसके व्यवहार की उपेक्षा करनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको उसे सुधार का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए। शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, निश्चित समय अवधि में अधिक प्रश्न, एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न, जितने अधिक संभव हो उतने प्रश्न पूछने चाहिए। तो जो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न, इसी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी वाला। एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए और डी में है वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण में सबसे जीवंत स्थिति है। तो अगर चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, वो सबसे अच्छी स्थिति है। तो छात्र और शिक्षक के मध्य चर्चा विधि सबसे अच्छी विधि है। क्वेश्चन नंबर 16, आपके छात्रों के साथ, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ए में बोल रहा है अपने छात्रों का मित्र बनकर, बी में अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर, सी में है अपने छात्रों का शासक बनकर, डी में कक्षा का तानाशाह बनकर। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं, इसमें बोल रहे हैं निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। तो कौन सी स्थिति इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। तो ए में बोलना है कि शिक्षक अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, छात्रों के मध्य अनुशासन, सीखने के वातावरण के साथ समायोजन, डी में शिक्षक की योजना। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप अपने टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि
जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। कक्षा के बाद छात्र को बुलाना, प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना, छात्र को प्रश्न स्वयं ही हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे बार बार प्रश्न पूछने से मना करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। उसे और मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो और प्रश्न पूछे। इससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आपके स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे। ए में है, आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, आप स्थिति को अनदेखा करेंगे, आप अपनी शिक्षण विधियों को बदलने का प्रयास करेंगे, आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। देखो अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको ना ही पनिशमेंट देनी है, ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार करना है, आपको कारण जानने की कोशिश करनी है कि अगर कोई चीज स्टूडेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सरल प्रश्न पूछने चाहिए, छात्र को सजा देनी चाहिए। सी में है, छात्र को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, छात्र को बैठने को कहना चाहिए और प्रश्न स्वयं उत्तर बताना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए। देखो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि आप उसको सजा तो बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ उसे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तो किसी दूसरे से पूछ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो क्वेश्चन ए बोल रहा है शिक्षक का सामाजिक व्यवहार, शिक्षक का व्यक्तित्व और विषय वस्तु पर अधिकार। ऑप्शन डी है शिक्षक का समृद्धशाली होना। तो इसका राइट आंसर उसका अपने विषय वस्तु पर कितना पकड़ है, कितना अधिकार है, ये उसके आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियां। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों के मनोरंजन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी गतिविधियां हो रही हैं तो उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ए में पूछा है कि समय के सदुपयोग करना और छात्रों को मनोरंजन के लिए, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों के विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसके विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। क्वेश्चन 24 है, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र के किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। स्वतंत्र चिंतन कौशल, व्यवहार में आज्ञाकारी, स्वभाव में मानवता, मित्रों पर विश्वास। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र चिंतन कौशल, ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस पद्धति में शिक्षक में छात्रों को अधिकतम भागीदारी संभव है। तो ऐसी कौन सी विधि या फिर मेथड टीचिंग का लेना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें।
तो जो इसका इसमें राइट आंसर होगा वो परिचर्चा विधि होगी, अगर आप डिस्कशन मेथड जिसको बोलेंगे उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही नहीं है, बोल रहा है। देखिए नहीं वाला आपको देखना है। सीखना अधिगम, यानी सीखना जिसको बोलेंगे अधिगम औपचारिक परिस्थितियों में होता है, सीखना अधिगम अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है, सीखना अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में होता है। तो इसमें जो सही नहीं, देखो इसमें डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं 26 वाले का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें बोल रहा है 27 वाले में, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और कोई एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? उत्तर अस्वीकार करेंगे, प्रश्न को पुनः निर्माण करेंगे, पुनः बलन प्रदान करेंगे और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप उसे पुनः बलन प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, गृह कार्य का क्या सर्व प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? तो बेसिकली ना ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, एम क्या होना चाहिए, चीजों का उद्देश्य पूछ रहे हैं। गृह कार्य क्यों देने चाहिए? विद्यार्थियों को घर में पढ़ाई के लिए बाध्य करना, स्व अध्ययन की आदत का विकास करना, विद्यार्थियों में अधिगम की परीक्षण करना, बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों को जोड़ना। इसका राइट आंसर है स्व अध्ययन की आदत का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। शारीरिक विकास हेतु, भावनात्मक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होने वाला है, ये सारा उपयुक्त सभी। देखिए अगर नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए, शारीरिक विकास से और भावनात्मक विकास भी और मानसिक विकास भी, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही, हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। क्या क्षमता होनी चाहिए? कक्षा संप्रेषण को व्यवस्थित करने की, ज्ञान को हस्तांतरित करने की, शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन करने की। ऑप्शन बी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है। जब पढ़ते समय पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आप अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, याद रखिएगा। तो आप शिक्षण विधि को परिवर्तित करेंगे उस केस में। ऑप्शन बी ठीक है, अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे तो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो उस सबसे पहले आपको व्यवस्थित करनी होती है कक्षा को। बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं, उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करते हैं, सीखने के वातावरण निर्मित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये सभी चीजें पॉसिबल हैं। एक प्रभावशाली शिक्षक होने के नाते एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। किस चीज का? कौन सी विधि का? तो इसमें जो बेसिकली सही है ना, अगर आप एक अच्छे शिक्षक इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं तो आपको विभिन्न
नवाचारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आप किसी एक ही मेथड के संग नहीं पढ़ा सकते ना, आप व्याख्यान ही देते रह रहे, लेक्चर ही देते रहते, ये कैसे पॉसिबल है। तो या फिर पाठ्य पुस्तक विधि ही का ये जो बुक में है वो ही पढ़ा रहे हैं, उसी विधि का यूज कर रहे हैं, ये भी गलत है। आप खुद से भी नई नई जो मेथड है उसको डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करेंगे। प्रश्न का उत्तर देंगे, स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बीच में बाधित करने के लिए नाराज होंगे। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका आंसर दें। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, प्रश्न का उत्तर देंगे। शिक्षण अधिगम परिक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है। तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, देखना, निरीक्षण करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ये सभी मेथड यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, आपके विद्यार्थियों के साथ मिलकर अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। छोटे अध्ययन समूह का गठन करेंगे, विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित करेंगे, समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन करेंगे। तो इसमें वो डी बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पहचानने की, विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु प्रेरित करने की, विद्यार्थियों में अच्छे गुणों के विकास करने की। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होने जा रहा है। ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पहचानने की भी, और स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करने की भी, और विद्यार्थी अच्छे गुणों के विकास करने की भी। 39, धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण है। तो क्या अगर कोई बच्चा अगर धीमी गति से सीख रहा है, इसका मतलब उसका जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर नहीं है, मूलभूत ज्ञान का अभाव है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 40, एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को किस तरह व्यवस्थित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है विद्यार्थी एक दूसरे के निकट हो, विद्यार्थी एक दूसरे से अलग दूर हो, या फिर देखिए अगले ऑप्शन में बोला है ऑप्शन नंबर सी में शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नजर रख सके। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, आप टीचर हर एक पर नजर रख सके, ऐसे अपनी क्लास को व्यवस्थित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए विद्यालय के मानव संसाधन का, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का, विद्यालय के निर्धारित समय का। तो ये सारे चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होने वाला है। अगला 42 है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। उसकी अवहेलना करेंगे या फिर शाब्दिक रूप से उसे सजा देंगे, शाब्दिक संकेतों से उसे सजा देंगे, अलग बुलाकर परामर्श देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे अलग से बुलाएंगे और परामर्श देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें आपको पूछ रहा है कि यदि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में आपको रीजन जानना होता है, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगला है, एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए किसकी, अपने विषय की, बाल मनोविज्ञान की, शिक्षण टेक्निक की, टीचिंग मेथड बेसिकली। तो ऑप्शन डी ठीक है, ये सारी चीजें आनी चाहिए, विषय की भी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की भी और शिक्षण टेक्निक की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर क्या है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है। सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना, जो सिखाया जाना है उसे परिसीमित करना, विचारों और अवधारणाओं को समझने के लिए, नए मानक सेट करने के लिए। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होना चाहिए बेसिकली बोल रहा है, ए में बोल रहा है सीखने का उद्देश्य।
और सिखाया जाना है उसे परिसीमित करना। क्या लगता है आपको? मुझे तो ऑप्शन नंबर ए ठीक लग रहा है, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना। ए ही राइट है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को डैश में मदद करता है, तो आसानी से समझने में मदद करेगा। अगर मातृभाषा में सीख रहा है तो जो भी विषय वस्तु है उसे आसानी से समझेगा। शिक्षण सामग्री उपयोगी है क्योंकि ये शिक्षक के काम में मदद करती है, सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है, छात्र को कौशल चौकस रखने में मदद करती है, अधिगम को अधिक सार्थक बनाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, जो बेसिकली क्या है, अपने जो अधिगम है उसको अधिक सार्थक बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें बोला है शिक्षक को कक्षा कक्ष व्यवहार अच्छा होना चाहिए। टीचर है उसका जो कक्षा कक्ष व्यवहार है अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा? तो एक उदाहरण स्थापित हो पाएगा, छात्र अधिक चौकस होंगे और वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा। डी में बोल रहा है छात्र इसकी सराहना करेंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप होगा उससे। अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें बोल रहा है शिक्षण परिशिक्षण आवश्यक है क्योंकि ये क्यों आवश्यक है? आपको क्यों ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षण टीचर को? शिक्षण परिशिक्षण क्यों आवश्यक है? इससे शिक्षक कौशल बढ़ाने के लिए, और आगे बोल रहा है स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए, विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। उपयुक्त सभी ये सारी चीजें इससे पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है डैश के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण क्षमता में सुधार होता है। तो आपको ना प्रयोग और विश्लेषण क्षमता बोल रहा है, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हो रहे हैं और अच्छा विश्लेषण भी हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या विज्ञान होने वाला है। ये था आज का 2020 का क्वेश्चन पेपर। हमने 18 का देख दिया है, 19 का भी देख लिया है क्वेश्चन पेपर, 20 का भी आज कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बने रहिए वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।